हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे उसके 33rd चैप्टर यानी 33वें चैप्टर उत्तराखंड में वन संपदा के महत्वपूर्ण वन लाइनर। इससे पहले के BS नेगी जी की सीरीज के जो भी वीडियो आ चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसी के साथ हमारी सामान्य हिंदी और करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लगातार वीडियो देखते रहें। कल एक और वीडियो हिंदी का आने वाला है। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। ये BS नेगी जी की बुक आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 33rd चैप्टर उत्तराखंड में वन संपदा एवं स्थिति। बहुत जल्दी पूरी पुस्तक हमारी समाप्त होने वाली है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास जयरावत जी की पुस्तक से, उसके नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण जिला सीरीज, नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षावाणी कंप्लीट नोट्स, इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सामान्य हिंदी के भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। कोई भी PDF प्राप्त करनी है आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, उत्तराखंड में वन संपदा एवं स्थिति। तो पहला पॉइंट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, यही विभाग यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग 1987 से हर 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट इन्होंने जारी की है वो 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 में। अब 2021 की जो 17वीं वन रिपोर्ट है उसमें उत्तराखंड के आंकड़े हम देखते हैं। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ध्यान से आपने देखना है। वन क्षेत्रफल उत्तराखंड का है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 45.44% है। अगर संपूर्ण देश के हिसाब से देखें तो हमारे उत्तराखंड के वन 3.4% है भारत के क्षेत्रफल का। पिछली वन रिपोर्ट के मुकाबले उत्तराखंड में 2.09 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर हमारे यहाँ है नैनीताल में, और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन है उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पौड़ी, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उधम सिंह नगर में। वन क्षेत्रफल का 60% गढ़वाल में, जबकि 40% कुमाऊं में स्थित है। टोटल वन क्षेत्रफल का अगर देखें, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राज्य में रिकॉर्डेड वन है 38,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, जो कि कुल क्षेत्रफल का, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। रिकॉर्डेड वन में हमारे आरक्षित और संरक्षित दोनों वन शामिल होते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के वनों का वितरण किस प्रकार से है। 68% वन वन विभाग के अधीन है। 12.55% वन राजस्व विभाग के अधीन है। 18.98% वन वन पंचायतों के अधीन है, जबकि 0.42% 0.42% निजी या नगर प्रशासन के अधीन है। तो वनों का वर्गीकरण आपने याद रखना है, कौन सा किसके अंतर्गत है। अब काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इस पर आपने विशेष फोकस करना है। वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है, और इस इकाई का जो सबसे बड़ा अधिकारी है इसका रक्षक है वन रक्षक, या इसी को वन बीट अधिकारी कहते हैं। बहुत सारे बीट मिलकर सेक्शन बनाते हैं, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी वन दरोगा या फॉरेस्टर होता है। बीट मिलकर बनाते हैं सेक्शन, यानी सेक्शन मिलकर बीट मिलकर बनाते हैं सेक्शन, और सेक्शन मिलकर बनाते हैं रेंज, और रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वन क्षेत्राधिकारी या रेंजर। और बहुत सारे रेंज मिलकर बनाते हैं उप वन प्रभाग, और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वन सेवा अधिकारी। तो सबसे पहले बीट, बीट के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद रेंज, और रेंज के बाद आता है उप वन प्रभाग। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। अगला फैक्ट, उत्तराखंड वन विकास निगम, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2001। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है आपने। अगला देखते हैं, उत्तराखंड वन अधिनियम है 17 मई 2001 का। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर भी विशेष ध्यान देना है आपने। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहा जाता है, जिसे शिव की जटा भी कहते हैं। बांज की विश्व में 40 प्रजातियां, जबकि प्यारे उत्तराखंड में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं।
अगला देखते हैं बांज का वैज्ञानिक नाम। तो बांज का वैज्ञानिक नाम है क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विशेष ध्यान रखना है आपने। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। वन प्रतिबंध अधिनियम 1982 के तहत राज्य में 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है, यानी इनके खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। चरक संहिता में उत्तराखंड का नाम प्राप्त होता है वानस्पतिक बगीचा, जबकि हिमालय क्षेत्र का नाम प्राप्त होता है हिमवंत औषधम भूमिनाम। हिमवंत औषधम भूमिनाम। आगे बढ़ते हैं। किलमोड़ा पौधे का जो अन्य नाम प्राप्त होता है उसे किनगोड़ा, जरिस्क या दारू हरिद्रा भी कहते हैं इसे। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान देना है आपने। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बायोडीजल बनाने में प्रयुक्त होता है जैट्रोफा या रतनजोत वृक्ष का प्रयोग, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट देखते हैं। औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। इन औषधीय पौधों के साथ साथ उत्तराखंड में कुछ और अन्य औषधीय पौधे भी पाई जाते हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। एक औषधीय पौधा है भैंकल। अगर पूछा जाए ये पौधा किस रोग में लाभकारी है, तो एक गठिया रोग के इलाज के लिए काफी लाभकारी है। अगला औषधीय पौधा है कंडाली, या इसे बिच्छू घास भी कहते हैं। ये यूरोपीय मूल का पौधा है, आपने ध्यान रखना है। इसका प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है और इसमें विटामिन और खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपने याद रखना है बिच्छू घास, जिसे कंडाली भी कहते हैं, और एनीमिया रोग नाशक है ये, यानी एनीमिया रोग के इलाज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलने हैं आपने। इसी के साथ एक और जड़ी बूटी है जो हमारे यहाँ पाई जाती है, मरोड़ कली। तो ये जड़ी बूटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सांप का विष कभी किसी को लग चुका है तो उसे उतारने के लिए मरोड़ कली नामक जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है आपने। घिंघारू, एक पौधा है जिसके फल को खाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो हृदय रोग के लिए काफी फेमस है। घिंघारू आपने याद रखना है। ब्राह्मी, ब्राह्मी आपने याद रखना है। ये बुद्धिवर्धक है, यानी दिमाग बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये औषधीय पौधा है जो प्रचुर मात्रा में हमारे हरिद्वार में उगाया जाता है। एक अफ्रीकी मूल का एक औषधीय पौधा है जिसे कहते हैं जीरेनियम। जीरेनियम आपने ध्यान रखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। जीरेनियम कहते हैं। यह अफ्रीकी मूल का और इसका प्रयोग इत्र यानी सेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सेंट बनाने में। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी, उत्तराखंड का इतिहास, जिला सीरीज, परीक्षावाणी, बीएस नेगी, करंट अफेयर, तो सारे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर यानी 7895127508 पर संपर्क करेंगे। अगला लेक्चर जो हम बीएस नेगी का देखने वाले हैं वो उत्तराखंड में कृषि और पशुपालन वाला देखेंगे। कल जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो सामान्य हिंदी का कवि परिचय का अगला भाग आने वाला है। तो पुरानी वीडियो आपने जरूर देखना है, एक बार लिंक जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन देखें, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो लेक्चर आज का हमारा समाप्त होता है। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।